हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर की, जिसकी नींव 5 अगस्त को रखी गई थी। आप सभी जानते हैं। वैसे तो उस दिन के बारे में सभी को पता है, पर मैंने इस वीडियो में आप सबके लिए कुछ नया लाने की कोशिश की है, जिससे आप सभी को उस दिन के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चल जाए कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था। मैंने भी यूट्यूब की बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बट इस वीडियो में मैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर आई हूँ जो उन वीडियोस में नहीं है। और आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से क्या बताना चाहती हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखे हैं राम मंदिर से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके मंदिर का स्ट्रक्चर, जो आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा दिखेगा। और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये देखिए, बनने के बाद ये मंदिर बिल्कुल इसी तरह से आपको दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका रेडी हो चुका है, आर्किटेक्चर ने किया है। ये बिल्कुल यही आपको दिखाई देगा कुछ टाइम के बाद मंदिर बना हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मंदिर के बारे में। क्या फ़ैसला आया था, कब इस मंदिर के बारे में पता चला कि ये मंदिर की नींव रखी जाएगी, या हमारे पक्ष में कितनी ज़मीन है, कैसे फ़ैसला आया इसका। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए किसी अन्य स्थान पर 5 एकड़ की भूमि प्रदान करने का आदेश दे दिया। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनाया। इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़ तथा S. अब्दुल नज़ीर शामिल थे। इस फैसले का समर्थन 5 न्यायाधीशों ने किया था। बात करते हैं नृपेंद्र मिश्रा जी की और नृत्य गोपाल दास जी की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नृपेंद्र मिश्रा को, जो उनके पूर्व प्रधान सचिव थे, उन्हें राम मंदिर परिसर विकास समिति का अध्यक्ष चुना, और राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख नृत्य गोपाल दास जी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये हैं हमारी कमेटी के कुछ सदस्य, जिन्होंने ट्रस्टी के साथ आपको देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अगली, क्या है कि घंटे कहाँ से बनाए गए, घंटों के विषय में क्या बात है। तो ये घंटे जो बनकर आएंगे, जो वहाँ का विशेष घंटा है, वो उत्तर प्रदेश के जलेसर ग्राम से बनकर आएगा। वहाँ पे एक सदस्य हैं दाऊ दयाल। वो 30 वर्ष से अधिक वक्त से विभिन्न प्रकार की घंटियाँ बना रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने और उनकी टीम ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 2100 किलोग्राम वजन का घंटा बनाकर उत्तर प्रदेश के जलेसर नगर में हर किसी को चौंका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है वह एक मुस्लिम कारीगर है, और उसका नाम है इकबाल। अपनी उपलब्धि पर खुशी मनाते हुए 56 वर्षीय मिस्त्री ने कहा, इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह घंटा ऊपर से नीचे तक एक सार है। इसमें कई टुकड़े एक साथ जोड़े नहीं गए हैं। इसी कारण से यह काम बहुत मुश्किल था। यह घंटा न सिर्फ पीतल से बना है, बल्कि अष्टधातु यानी 8 धातुओं, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सीसा, टीन, लोहे और पारे के मिश्रण से बनाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये यहाँ से भूमि पूजन स्टार्ट हो जाता है। तो भूमि पूजन में क्या क्या और कैसे कैसे हुआ, कौन कौन इस भूमि पूजन में शामिल हुए, चलिए बात करते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए 175 यानी 175 मेहमानों को न्योता भेजा गया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास महाराज, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शामिल हुए थे।
पूजन के लिए कैसे कैसे क्या हुआ। जब मोदी जी वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले कहाँ गए, कैसे क्या किया उन्होंने, उस सब के बारे में जान लेते हैं हम। अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो पूजन संपन्न हुआ, उसके लिए सबसे पहले मोदी जी जो गए वहाँ पे हनुमानगढ़ी में गए। हनुमानगढ़ी जाने के बाद फिर वो राम जन्मभूमि पहुँचे। मोदी जी ने वहाँ रामलला के दर्शन किए। इसके बाद जन्मभूमि पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर पारिजात का पेड़ लगाया। इसके बाद भूमि पूजन संपन्न हुआ। जो भूमि पूजन के लिए वहाँ पर मिट्टी लाई गई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भूमि पूजन की मिट्टी थी वो 2000 से भी अधिक तीर्थ स्थानों से लाई गई थी। यह कहा गया है जो राम मंदिर निर्माण के लिए देश की सबसे बड़ी धार्मिक जगह, राष्ट्रीय महत्व की जगहों और पवित्र नदियों से मिट्टी और पानी अयोध्या पहुंच रहा है। 2000 से अधिक तीर्थ स्थानों से पवित्र मिट्टी और 100 से अधिक नदियों से पवित्र जल भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम, छत्रपति शिवाजी महाराज के किला रायगढ़, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, महाकालेश्वर मंदिर, हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद, बलिदानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि सहित तीर्थों और बलिदानी वीरों के प्रेरणा स्थलों से मिट्टी, जल और वस्तुएं अयोध्या पहुंची हैं। चलिए बात करते हैं अब उस आधारशिला की। तो राम मंदिर भूमि पूजन जब संपन्न हुआ, उसमें रखी गई कितनी 9 आधारशिलाएं। राम जन्मभूमि के जो पूजन संपन्न हुआ और पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। राम मंदिर के पंडित के मुताबिक 9 आधारशिलाएं रखी गई। इन्हें भगवान राम के भक्तों ने 1989 में पूरी दुनिया से भेजा था। कुल 2.75 लाख शिलाएं आई थी, जिनमें से जय श्री राम खुदी हुई 100 शिलाओं को लिया गया। आधारशिला 12:44 पर रखी गई। यही सटीक समय आधारशिला के लिए बताया गया था। ये वही पारिजात का वृक्ष है जो मोदी जी के हाथों से वहाँ आंगन में लगाया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की शिलान्यास पट्टिका का शिलान्यास किया और पोस्टल स्टाम्प जारी किए। ऐसे 5 लाख पोस्टल स्टाम्प छपाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब। योगी आदित्यनाथ जी ने पीएम मोदी को भेंट स्वरूप श्री राम जी की मूर्ति दी। ये भी एक याद रखने योग्य बात है कि योगी जी ने प्रधानमंत्री जी को क्या भेंट दी। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, योगी जी ने प्रधानमंत्री जी को श्री राम जी की मूर्ति भेंट स्वरूप दी। इस मूर्ति को कर्नाटक के आर्टिस्ट ने टाइपराइटर से बनवाया गया था। बेंगलुरु कर्नाटक में एक आर्टिस्ट इसी गुरु मूर्ति ने मैनुअल टाइपराइटर से भगवान राम का पोर्ट्रेट तैयार किया है। उनका कहना है कि वह इसे राम मंदिर को समर्पित करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन राम मंदिर अयोध्या से ही रिलेटेड हैं। तो आप सभी इनको बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको यहीं लर्न हो जाएंगे और आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे आने वाले, उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर डिड द आइडल्स ऑफ रामलला अपीयर इनसाइड द मॉस्क्यू। सबसे पहले रामलला की जो मूर्ति थी, आइडल था, वो मस्जिद में कब दिखाई दिया था। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1929, 1949 या 1967। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1949। और डेट कब की थी वो, डेट थी 23 दिसंबर 1949। इसके बारे में बताया गया है, कुछ पुजारियों ने और भक्तों ने दावा किया था कि ये मूर्तियाँ मस्जिद के अंदर अपने आप चमत्कारिक रूप से दिखाई दी हैं। उनका कहना था कि 1539 में इस मंदिर के स्थल पर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट वन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बाबरी मस्जिद वाज डिमोलाइज्ड। तो LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या PV नरसिम्हा राव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा PV नरसिम्हा राव। इनका टाइम पीरियड क्या रहा था 1991 to 1996।
तो उसी बीच कौन आ गए प्राइम मिनिस्टर हमारे, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर डिड द हेड ऑफ निर्मोही अखाड़ा file a petition asking for permission to construct a temple for Ram in the Ram Chabutra, the area adjacent to the unauthorized structure। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लीजिए एक बार, 1885, 1830 या 1985। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1985। नेक्स्ट वन इज, what was the name of Babur's general who built the Babri Masjid in his honor? किसके ऑनर में, किस जनरल ने बाबर के ऑनर में ये मस्जिद बनवाई थी, तो उसका नाम है मीर बाकी। इसने अपने जो हेड था इसका, जो किंग था बाबर, मुस्लिम किंग था बाबर, उसके ऑनर में बाबर की मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या डिमोलाइज्ड? बाबरी मस्जिद को कब डिमोलाइज किया गया था अयोध्या में? तो क्या हैं इसके ऑप्शन, 3 जनवरी 1992, 11 दिसंबर 1994 या 6 दिसंबर 1992। तो करेक्ट आंसर इज 6 दिसंबर 1992। नेक्स्ट वन इज, मुगल एम्परर बाबर बिल्ट बाबरी मस्जिद इन 1527। विच रूलर डिड ही डिफीट टू एस्टेब्लिश द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? बाबर ने ये मस्जिद बनवाई थी 1527 में, बाबरी मस्जिद। तो उसने किस मुग़ल एम्परर को किसको डिफीट करके मुग़ल डायनेस्टी अपनी बनाई थी इंडिया में? तो ये जो मुग़ल डायनेस्टी थी, इससे पहले कौन सा चला हुआ था, तो वहाँ पे लोधी वंश चला हुआ था। लोधी वंश का उस टाइम कौन था वहाँ पे, इब्राहिम लोधी। इसने इब्राहिम लोधी को हराकर तब अपनी डायनेस्टी बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट वन इज, which BJP leader led the Ram Rath Yatra in September 1990, gathering followers to demolish Babri Masjid? LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, LK आडवाणी। What did the Allahabad High Court rule on the disputed land in 2010? There was no verdict. Divide the disputed land in 3 ways. Ram temple should be built on the land. इसने पूछा हाई कोर्ट ने क्या जो था उनका निर्णय क्या दिया था इस डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में, क्या उनका आदेश था? तो इसका आंसर क्या होगा, डिवाइड द डिस्प्यूटेड लैंड इन 3 वेज। उन्होंने डिस्प्यूटेड लैंड को 3 वेज में डिवाइड कर दिया था। किस किस के पक्ष में गई थी वो, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा एंड रामलला। इन तीनों को उन्होंने 1/3 करके इक्वल पार्ट दे दिए थे। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश व्हेन द डिमोलाइजेशन ऑफ बाबरी मस्जिद टुक प्लेस? तो तब कौन से थे, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह या फिर एनडी तिवारी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कल्याण सिंह। Next one is, in 1984, the Dash set up a committee to replace the disputed structure with a temple. रामलला seated, निर्मोही अरेना, विश्व हिंदू परिषद या ऑल ऑफ अबो? तो किसने किया था 1984 में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पर? तो इसका आंसर होगा विश्व हिंदू परिषद। नेक्स्ट वन इज, when did the Mughal Emperor Babur build the mosque at the disputed site? मुगल एम्पर बाबर ने कब वहाँ पर बिल्ड की थी बाबरी मस्जिद अपनी? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, ईयर 1549, ईयर 1528, ईयर 1538, ईयर 1592। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1528। नेक्स्ट वन इज, when did the riots first take place around the disputed site in अयोध्या? सबसे पहले किसने यहाँ पर एक्शन लिया था, कब लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देख लीजिए ऑप्शन एक बार, 1853, in 1953, in 1949, in 1992। तो करेक्ट आंसर इज in 1992। फोर्थ इज, नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the year 1961, the Dash Board filed an application demanding the possession of disputed site and the removal of statues. Options is यूपी सुन्नी वक्फ, निर्मोही अरेना, विश्व हिंदू परिषद या फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर इज यूपी सुन्नी वक्फ. फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट, March 2019, the Supreme Court sent the case for arbitration. The panel was asked to conclude the proceeding within dash weeks. 1 weeks, 7 weeks, 9 weeks या 8 weeks. कितने वीक्स में उसका प्रोसेस चला था, कितने दिनों के लिए चला था? तो सुना होगा आप सभी ने, कितना आएगा इसका? 8 weeks. Next one is, when did the Ayodhya case start hearing daily in the Supreme Court? Options is 9 August 2019, 6 August 2019, 9 August 1949 या 6 अगस्त 2000. सॉरी, यहाँ पे 12 है ये. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए. इसका करेक्ट आंसर होगा 6 अगस्त 2019. तो जो अयोध्या केस था उसकी हियरिंग कब स्टार्ट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में? 6 अगस्त 2019. नेक्स्ट वन इज, विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट? ऑप्शंस इज इन ईयर 2017, इन ईयर 1949, इन ईयर 1853, इन ईयर 2002. तो करेक्ट आंसर इज इन ईयर 2017. When did the Supreme Court stay the Allahabad High Court verdict on the Ayodhya dispute? Supreme Court ने कब स्टे लिया? In 2019, in 2011, in 2010 या in 2014? Correct answer is in 2011. Next one is, on whose petition did the district judge of Faizabad allow Hindus to worship on 1 February 1986? रंजन गोगाई, यूसी पांडे, केएम पांडे या डीवाई चंद्रचूड़? तो आंसर इज यूसी पांडे. नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स डिड द बीजेपी विन इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1996? 147, 161, 100 या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 161. नेक्स्ट वन इज, when was the daily hearing of Ayodhya case completed in the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की हियरिंग कब कंप्लीट हुई, कौन सी डेट को कंप्लीट हुई? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि अयोध्या केस का जजमेंट कब आया था ये तो आप सभी को पता ही होगा. बस आपको वही बताना है कि हियरिंग केस में कोर्ट में कब कंप्लीट हुई. तो बताइए आप सभी मुझे कमेंट करके इसका आंसर. और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इस तरह के क्वेश्चंस को कवर कर सकें. अगर आपको एग्ज़ाम में अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चूज़ करके ही आपके लिए बनाया है, जो आपको और वीडियोज़ में नहीं देखने को मिलेंगे. बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हुए हैं जो भी बन सकते थे. तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फन विद मैथ्स चैनल का नेम है. उसमें मैंने मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं और इस तरह की वीडियोस भी मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी, जिससे आपके पेपर्स की एग्ज़ाम्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उन सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से होती रहे. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you.